हर हर महादेव दोस्तों मैं कुंदन पाठक मेरे YouTube चैनल @कुंदन पाठक ब्लॉग्स 23 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको धुआंधार वाटरफॉल, भेड़ा घाट और ग्वारी घाट जो कि जबलपुर में स्थित है, सभी के दर्शन कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब आप जबलपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर भेड़ा घाट है और भेड़ा घाट में ही धुआंधार वाटरफॉल है। दोस्तों, धुआंधार वाटरफॉल या भेड़ा घाट जाने के लिए जबलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर कई बसें लगी रहती हैं। आप प्राइवेट टैक्सी या कोई भी प्राइवेट कन्वेंस से भी जा सकते हैं। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है और समय लगभग आधे घंटे से 1 घंटे लगता है। दोस्तों, बस का किराया लगभग 30 से 40 रुपये है। अगर आप कोई ऑटो या टैक्सी बुक करते हैं तो वह 200 से 400 रुपये लेते हैं। अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेकर के जाते हैं तो लगभग 50 से 60 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं तो वाटरफॉल के पहले एक टोल लगता है जो 50 रुपये या 100 रुपये के आसपास होता है। घाट के पहले एक पार्किंग बनी हुई है जहाँ पर आप अपने व्हीकल को खड़ी कर सकते हैं और पार्किंग चार्ज वहाँ पर लगता है। दोस्तों, पार्किंग से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाने पर यह वाटरफॉल पड़ता है। आप देख रहे हैं कि वाटरफॉल लगभग 30 मीटर हाइट से नीचे आता है और यहाँ पर काफ़ी तेज़ धारा है। ये लगभग 3 किलोमीटर दूर तक ये जलप्रपात पड़ता है और आप देखेंगे कि ये जलधारा मार्बल रॉक्स के बीच से होती हुई निकलती हैं। आगे चलकर भेड़ा घाट है जहाँ पर कई तरह की वाटर एक्टिविटी होती हैं। दोस्तों, इस जगह आने का अच्छा समय जो है वो आप अक्टूबर, नवंबर या फिर फरवरी, मार्च में आइए, जिससे ना आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं बहुत ज़्यादा ठंडी मिलेगी और उस समय काफ़ी मात्रा में आपको पानी भी मिलेगा। यदि आप गर्मी के दिनों में आते हैं तो ये जलप्रपात काफ़ी कम हो जाता है और बरसात के मौसम में इतना भरा रहता है कि आपको इसका कोई भी आनंद नहीं मिलेगा और पूरा जलमग्न आपको मिलेगा। दोस्तों, जिस समय वाटरफॉल में पानी गिरता है तो वहाँ पर छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं जो वहाँ के जो भी यात्री हैं उन सभी के ऊपर आते हैं, तो जैसे लगता है कि बारिश हो रही है। तो इसका आनंद आप ले सकते हैं। यदि आप वहाँ जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ आपको छोटी छोटी बूंदें आपके ऊपर गिरेंगी जैसे फुहारे पड़ रहे हों। तो इस वाटरफॉल का बेहद ही रोमांचक आनंद आपको मिल सकता है। दोस्तों, ये वाटरफॉल नर्मदा नदी पर है। जिस जगह वाटरफॉल है यहाँ पर काफ़ी दूर तक पानी फैला हुआ है और यहाँ से निकलने के बाद आगे भेड़ा घाट, वहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग लगभग 2 से 3 किलोमीटर की होती है। दोनों साइड में आपको बड़े बड़े पहाड़ जैसे मार्बल रॉक्स मिलेंगे और उनके बीच से माँ नर्मदा निकलती हुई इतना अच्छा महसूस होता है, जैसे लगता है कि आप किसी स्वर्ग में आ गए हैं। ये मार्बल रॉक काफ़ी लंबी दूरी तक हैं और अलग अलग प्रकार के मार्बल रॉक्स इसमें मिलते हैं। तो ये जब आप बोटिंग करते हैं तो बोट के साथ जो भी नाविक होगा वह आपको ये सारी जानकारी देते हुए चलता है। तो यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है, आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी आपको भेड़ा घाट पर मिलती है और उनके अलग अलग चार्जेज हैं। तो इस घाट के जस्ट बगल में ही भेड़ा घाट है और वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। दोस्तों, वाटरफॉल का पूर्ण नज़ारा देखने के लिए यहाँ पर एक रोपवे चलता है। रोपवे
सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद होता है। रोपवे लगभग 1 घंटे की आपको यात्रा कराता है और पूरे इस नज़ारे को आप ऊंचाई से देखते हैं। जैसे लगता है कि आप किसी ड्रोन में बैठे हुए हैं और ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं। तो रोपवे देखने के लिए आपको लगभग 10 बजे के आसपास ये खुलता है और टिकट लेकर के आप पूरे नज़ारे को आप बड़े आराम से देख सकते हैं। आपको बेहद ही अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, यहाँ से कुछ दूरी पर ही 64 योगिनी मंदिर है, जहाँ आप जा कर के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे घाट हैं, जिसमें से एक ग्वारी घाट है। तो मैं इस समय ग्वारी घाट पहुँच चुका हूँ। ग्वारी घाट लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर है और ये जबलपुर के साइड में है। तो गौरी घाट पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ होती है और ये काफ़ी लंबा यहाँ पर पार्ट है और दोनों साइड में आप देखेंगे कि उस साइड में एक गुरुद्वारा है जो बेहद ही खूबसूरत है। गौरी घाट में काफ़ी लोग दर्शन के लिए भी आते हैं और यहाँ पर नहाने के लिए भी आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस समय गौरी घाट पर काफ़ी भीड़ है। ये घाट बिल्कुल बनारस और चित्रकूट की तरह लगता है। यहाँ पर बहुत सारे आपको बोट मिल जाएंगी, रंग बिरंगी बोटें। ये आपको पूरे गौरी घाट का दर्शन कराती हैं। तो गौरी घाट दर्शन कर लिए आपको, यदि आप बोट से जाते हैं तो बोट लगभग 50 से 100 रुपये चार्ज करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शाम को आरती भी होती है। तो ये आरती लगभग दिन ढलने के आसपास होती है और आप आरती में अगर शामिल होते हैं तो ये बहुत ही अच्छा दृश्य होगा। ग्वारी घाट में ही एक माता जी का मंदिर है जो बिल्कुल नर्मदा नदी के बीच में है और आप देख रहे होंगे कि इस नदी में माता जी का जो मंदिर है वहाँ दर्शन के लिए आपको नाव से ही जाना पड़ता है। जिस समय नर्मदा नदी में बाढ़ आती है तो ये पूरा का पूरा मंदिर डूब जाता है। दोस्तों, मंदिर में दर्शन के लिए आपको नाव से ही जाना पड़ता है और नाव से जा कर के आप माता जी के दर्शन करिए और फिर वापस आप इस घाट पर आ जाइए। यहाँ पर काफ़ी देर तक लोग इस दृश्य का नज़ारा लेते हैं क्योंकि ये बेहद ही रोमांचक दृश्य रहता है। दोस्तों, इस घाट पर नाग देवता मंदिर और राम लला मंदिर भी है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। ये घाट काफ़ी लंबाई में है और यहाँ आप आते हैं तो लगभग 1 से 1.5 घंटे आपको लग सकता है पूरे क्षेत्रों का दर्शन करने के लिए। यदि आप भेड़ाघाट जाते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे का समय ले करके जाइए। यदि राफ्टिंग या फिर वाटर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप पूरे दिन का समय ले करके जाइए, जिससे आपको ये पूरा क्षेत्र घूमा जा सके। यदि आप जबलपुर आते हैं तो अगर 2 दिन का टूर आप लगाते हैं तो जबलपुर के आसपास जितने भी क्षेत्र के और भी घाट हैं उन सभी घाटों का आप आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार पूरे जबलपुर को घूमने के लिए आपको 2 दिन का समय चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।